बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, और उसकी टाइप्स डिटेल में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है हाइपर सेंसिटिविटी। क्या होता है ये? क्या होता है? बेसिकली अनडिज़ायरेबल रिएक्शन होते हैं जो कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एलर्जी और ऑटो इम्यूनिसिटी वगैरह होता है। ये रिएक्शंस क्या होते हैं? डैमेजिंग होते हैं, अनकम्फर्टेबल और ओकेजनली फर्टर, समटाइम डेथ भी हो सकती है। एलर्जी क्या होती है? ये हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम का। इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ फॉरेन पार्टिकल, यूजली अ प्रोटीन टू विच इज़ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इम्यून सिस्टम का इंडिविजुअल की तरफ फॉरेन पार्टिकल के साथ, प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये एलर्जी कुछ सिम्टम्स होती हैं: कफ, हेडेक, स्किन रैश, स्नीजिंग, आई रेडनेस वगैरह, इची स्किन, रनी नोज, लैक्रिमेशन, उसका बर्निंग और ड्राई स्किन वगैरह। क्लासिफिकेशन देखें तो टाइप 1 हमारे पास इमीडिएट या एटोपिक एनाफिलैक्टिक, टाइप 2 एंटीबॉडी डिपेंडेंट, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप 4 सेल मेडिएटेड। टाइप 1 की अगर हम बात करें, ये क्या होती है? इसका इमीडिएट या एनाफिलैक्टिक जो फ़ौरन सडनली अपेयर होती है, ये क्या होती है? स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्टिकेरिया वगैरह, एक्जिमा, आई इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। ब्रोंको पल्मोनरी टिश्यूज़ इन्फेक्शन होते हैं, जीआईटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्या होता है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में माइनर होते हैं और सम टाइम ये फाटल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। ये रिएक्शन क्या होता है? 15 to 30 मिनट्स में होता है। उसके बाद क्या होता है? एंटीजन एक्टिवेट हो जाती है। अब इलर्जन जो होते हैं कुछ हमारे पास, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इलर्जन क्या है? नॉन पैरासाइटिक एंटीजन है जो स्टिमुलेट करते हैं टाइप 1 को। जैसे कि प्रोटीन एलर्जी की हम बात करें, फूड, फॉरेन सीरम, वैक्सीन, एग्स वगैरह, बीन्स, ये सारे क्या हैं? हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं, ये सारे इलर्जन्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल वगैरह, उसके अलावा एनिमल डेंड्राइट्स वगैरह, पेट एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इलर्जन्स में आती हैं। अब टाइप 1 कुछ मेडिएटर्स होते हैं, हिस्टामिन, साइटोकिन, एंजाइम वगैरह, ये लिकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इसके क्या हैं? मेडिएटर्स हैं, ठीक है। ये इलर्जन दिखाया, देखें न्यूक्लियस है, मास्ट सेल, ग्रेन्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे एंड पे इसमें क्या आ जाते हैं? हिस्टामिन और लिकोट्राइन मेडिएटर्स आ जाते हैं। अगर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके लिए स्किन टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट, आईजी टोटल काउंट करवाया जाता है। इस तरह से इसकी क्या होती है? डायग्नोसिस हो जाती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें एनसेड्स वगैरह दी जाती हैं, एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड्स और थियोफिलिन्स वगैरह। इम्यूनोथेरेपी इसके लिए भी प्रोवाइड की जाती है। टाइप 2 जो होती है उसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू को अफेक्ट करती है। इसमें होता क्या है कि एंटीजन आर नॉर्मली एंडोजीनियस ऑल्दो एक्सोजीनियस केमिकल, ठीक है। इसमें ड्रग इंड्यूस हेमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया वगैरह भी हो सकता है। जो पेनिसिलिन एलर्जी होती है, पेनिसिलिन हमारी ड्रग होती है एंटीबायोटिक, वो भी टाइप 2 में आती है। अब ये क्या होते हैं कि रिएक्शन जो होता है मिनट से और तक, कुछ मिनट्स में स्टार्ट होता है और घंटों तक रिएक्शन चलते हैं। बेसिकली ये इफेक्ट कौन सी प्रोटीन पे करती है? एंटीबॉडीज़ पे, आईजीएम पे और आईजीजी पे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का इसमें बहुत रोल होता है, लयन जख्म वगैरह हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इसमें हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि इफेक्ट करती है। ये दिखाया गया है, डेवलपमेंट दिखाई गई है प्लेसेंटा में, डिलीवरी सिस्टम में, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल, ये सारे क्या होते हैं। इसका भी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करवा सकते हैं, बायोप्सी वगैरह, ठीक है। उसके अलावा स्मूथ लीनियर टेस्टिंग वगैरह, गुड पॉस्चर्स टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट प्रेफर किए जाते हैं। टाइप 3 जो होती है बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसमें आईजीजी मेडिएट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन ब्लड, इफ नॉट एलिमिनेटेड कैन डिपॉजिट इन कैपिलरीज एंड जॉइंट, ट्रिगर इन्फ्लेमेशन। टाइप 3 जो होती है बेसिकली सीरम सिकनेस वगैरह टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये इंडिविजुअल की और सिस्टेमिक ल्यूपस टेस्टिंग करवाई जाती है। और क्या होता है कि पैथोजेनिक मैकेनिज़्म जो होता है, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, उसको इसमें कंट्रोल किया जाता है। ये कैसे होती है भला? मतलब 3 मिनट से स्टार्ट होती है, 10 घंटों तक चलती रहती है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस हमने कैसे करना होता है? बायोप्सी वगैरह परफॉर्म करवा के। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रेफर किए जाते हैं। टाइप 4 जो होती है हमारे पास सेंसिटाइज टी सेल होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो लिम्फोकाइनेज होते हैं, मेडिएटर होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं।
अब क्लिनिकल स्टेज ज़्यादा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होती है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है और ग्रेनुलोमा होता है। टाइप 4 क्या है कि सेल रिलीज साइटोकाइन टू एक्टिवेट माइक्रोफेज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। Continued macrophage activation can cause chronic inflammation resulting in tissue lesion, स्केरिंग होती है, ग्लूकोमा वगैरह होता है। ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स जो होता है 48 आवर्स से 72 आवर्स तक इसका रहता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाई गई हैं, टाइप कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ट्यूबरकुलिन, ग्रेनुलोकोमा। ठीक है, उसके बाद इसका डायग्नोसिस हम कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं, ब्लड टेस्टिंग वगैरह करवाई जा सकती है, उसके अलावा मोनटॉक टेस्ट, पैच, स्किन पैच टेस्ट वगैरह। अब इसकी मेडिसिन हमारे पास क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, अमीनोसप्रेसेंट एजेंट होते हैं। ये यहाँ पे दिखाए गए कुछ करैक्टर्स एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स के साथ, हिस्टोलॉजी के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे टाइप 1 को दिखाया गया, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। यहाँ पे हमें कंप्लीट स्टडी बताई गई है। ठीक है, टाइप 1 में IgE इफेक्ट हो रही है, टाइप 2 में IgG, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, टाइप 4 सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।